हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। यूपी पुलिस का फोर्थ सेल करा रहे हैं और पार्ट 2 है। सवाल नंबर लिखा है हमने कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो गई। ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, ब्याज की दर निकालनी है। तो 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 वर्ष में 1600। ठीक है, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 1680। ठीक है रुपये। तो 2 वर्ष में 1600 रुपये हुए और 3 वर्ष में कितना? 1680 रुपये हुए। ठीक है, अब यहाँ बड़ा कितना है? बड़ा कितना है? 80। कितने बड़ा है? 1600 पर। तो 100 पे कितना होगा? 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे। 16 पंजे 80, 5%। ठीक है, तो दर यहाँ कितनी हो जाएगी? 5%, यानी कि बी ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक और 4% प्रति वर्ष की दर से 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होती है? 2 अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक कितनी होती है? 2। ये क्या समय है? जब 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होती हैं तो दर कितनी हो जाएगी? आधी। ठीक है, तो दर कितनी हो जाएगी? 4/2 मतलब 2%। ठीक है, अब 2% को हम क्या लिख सकते हैं कि 2/100 का सॉल्व करेंगे तो 1/50। ठीक है, अब कहा यह गया है कि 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4 प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? बढ़कर तो 50 थी, बढ़ कितनी गई? 51। ठीक है, 2 वर्ष की बात की गई है तो 50 एक और लिख देंगे हम। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2500। ठीक है, 2500 थी और 2500 किसके बराबर है? सवाल दिया गया है 25,000 के बराबर है। ठीक है, तो 25,000 ऐसे सॉल्व करेंगे कितना हो? 10। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होगा? 51 गुणा 51 2601 और गुणा करना है 10 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 26 0 1 और 0। ठीक है, 26,010। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 26,010 रुपये। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया। ठीक है, बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? बी का महीना निकालना है। ठीक है, तो ए जो व्यक्ति है वो 75,000 रुपये के साथ। ठीक है, और सवाल में ये कहा गया है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में। ठीक है, तो ये 12 महीने काम किया इसने। ये जो था 75,000 के साथ 12 महीने कारोबार शामिल में रहा। लेकिन क्या हुआ? कुछ समय के बाद हमने मान लिया समय x या t मान लिया हम। ठीक है, हमने क्या समय माना? t माना। ठीक है, 37,500 रुपये के साथ बी शामिल हुआ और वर्ष के अंत में कितना लाभ प्राप्त हो? 3/1। ठीक है, 3/1 बराबर। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 3 से काट लेंगे, 3 चक 12 4 बार, और इससे काट लेंगे हम 25 या 75 और 25 एकम 25। ठीक है, 25 एकम 25 तो कितने बचेंगे यहाँ? 2 और 1 125, 25 पंजे 125। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? ठीक, तो 5 15 5 बार। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व कर लेंगे हम तो कितना निकलेगा? यहाँ से टी की वैल्यू निकल आएगी 75,000 ही 75,000। ठीक है, 37,500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 25 से 25 किया 75, 1 जीरो। ठीक है, अब
इसे हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो 5 से काट देंगे इसे, 15 दूनी 30, 2 और कट जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो टी की वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, और टी का करेंगे इसमें 1 तो टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी है 8, तो बी जो टी की वैल्यू कितनी है 8। अब टोटल कितना था 12 महीने, और 8 महीने घटा दें कितने बचे 2 महीने। तो जो बी जो शामिल हुआ है वो 2 महीने के बाद शामिल हुआ, ठीक है। टी जो बी व्यक्ति था वो 2 महीने के बाद शामिल हुआ। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 महीने हो गए यहाँ, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 4 महीने। 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया। जो एक विद्यार्थी था उसके अंक जो थे, अंक, ठीक है। अब लिखने थे 68, लिख कितने गए 88, ठीक है। तो 88 से कितने बढ़ गए 68, बढ़ कितने गए, कितने बढ़े यहाँ 20, ठीक है। लिखना था कितना 68, लिख कितने दिए 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या, ठीक है, तो बढ़ कितना गया, ये क्या है अंक, औसत कितना बढ़ा है यहाँ, औसत बढ़ा है 0.5। तो यहाँ क्या निकालेंगे हम, छात्रों की संख्या। तो संख्या जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, संख्या बराबर क्या होगा, बढ़ा हुआ कितना है 20, औसत कितना है 0.5, ठीक है। इस 0 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 40। तो कुल संख्या कितनी है 40, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। मतलब 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति के बारे में ये कहा गया है सवाल में कि ए जो है वो बी से 2 गुना है कुशल है, और बी सी से 3 गुना है। बी जो है वो सी से, अगर ये 1 है तो ये कितना 3 गुना हो गया, ठीक है। अब ए जो है वो बी से कितना 2 गुना है, बी से क्या है ये 2 गुना है, तो कितना आ जाएगा ये 6। इसे जब 2 गुना करेंगे, कितना 2 गुना, इसे कितना किया 3 गुना, तो कितना होगा 6 गुना हो गया, ठीक है ना। तो सवाल में आगे क्या कहा गया है कि यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो जो सी है वो अकेले कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सी की कार्यक्षमता कितनी 1 है, इंटू 1, ये क्या यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा, टोटल वर्क है दिनों की संख्या गुणा कार्य क्षमता। सी जो है वो 1 दिन में 1 यूनिट मान लें या 1 दिन मान लें 30 दिनों में करता है, इसकी कार्यक्षमता कितनी 1 है, तो 1 गुणा 30 टोटल वर्क कितना 30 हो गया। अब पूछा ये गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों 6 और 3 कितने हुए 6 और 3 9 और 1 10, तो 30/10 भाग कितना होगा 3 दिन। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में 3 डेज में 3 दिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल दिया कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये क्या है चाल है और ये क्या है समय है। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डी अब निकालेंगे तो एस इंटू टी। तो यहाँ पर स्पीड कितनी दी गई है, चाल कितनी है 250 है, और टाइम कितना हुआ 4 घंटा, ठीक है। तो 25 गुणे 4 25 चक 100, मतलब 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे सवाल में ये कहा गया निश्चित दूरी तय करता है, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। उसी दूरी को मतलब 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए
उसकी गति क्या होनी चाहिए? तो 1000 की दूरी, किलोमीटर की दूरी, तो स्पीड पूछी है यहाँ से, ठीक है, स्पीड पूछी गई है। और कितना समय लगा? 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा प्लस 40 मिनट को हम कर लें कितने घंटे में कन्वर्ट? तो 40/60, 0 से 0, तो जो गया 2 और 3, ठीक है, या 20 दूनी 40, 20 के 60, 3 एकम 3 और तो 5/3, ठीक है। तो 5/3 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ 3 चला जाएगा ऊपर, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 200, और 3 चले जाएगा ऊपर, कितना होगा? 200 गुने 3, तो 3 दूनी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का आंसर कितना? 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी ऑप्शन। अगला सवाल यह है कि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। जैसे कि कोई बस स्टेशन ए पर खड़ी है और बी स्टेशन पर जाना हो, अगर वो कहीं ना रुके सीधी जा रही हो, तो ये दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर की दूरी। मतलब क्या इसमें दे रखा है कि कहीं ना रुके तो वह 1 घंटे 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी कर रही है? 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 1 घंटे में, ठीक है। आगे कहा गया है सवाल में, यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी करती है। अगर मान लीजिए कोई वह स्थान ये ए है, ए से आ रही है, मान लीजिए बी पर जा रही है और रुक रुक कर जा रही है, तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय कर पा रही है, ठीक है। सवाल में पूछा गया है कि 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? तो यहां से अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड का रेशियो कितना निकलेगा? ये जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की 4, क्योंकि क्या होता है, दूरी बराबर कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस तो दे रखी है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं? 4 मतलब दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 45, समय कितना? 1 घंटा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसकी होता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो 45:36, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो, टाइम का इसका उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5। यहाँ 1 घंटे कितने, पहले कितने 4 घंटे में जा रही है, अब कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 1 घंटे रुक रही है, जो गाड़ी है वो क्या है? 1 घंटा रुक रही है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 5 घंटे में कितना रुकी जाएगी? तो 5 का भाग देंगे 12 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट रुक रही है, तो 5 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? 12 मिनट, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 12 मिनट, ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों।